नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, लोकसभा चुनाव का शोर अब थम गया और 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग थी और 1 जून की शाम से सभी चैनल्स एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए को कितनी सीटें आएंगी, बिहार में कितनी सीटें आएंगी। ऐसे में एक चर्चित सीट है बिहार की पूर्णिया, उसकी बात करते हैं। वहाँ पर कौन जीत रहा है, किसकी वहाँ पर दाल गल रही है और कौन पिछड़ रहा है। देखिए, पूर्णिया का जो सीट है, लोकसभा सीट, इस बार शुरू से ही सुर्खियों में रहा। इसके कारण पप्पू यादव है। एग्जिट पोल में भी पप्पू यादव के पक्ष में हवा बहने की बात कही गई है। अनुमान है कि वे इस बार बाजी मार सकते हैं। पप्पू यादव शुरू से ही चर्चा में रहे हैं, चाहे वह अपनी पार्टी को खत्म कर कांग्रेस में चले जाने का फैसला हो या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का। एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि जिस पार्टी से टिकट लेने के लिए पप्पू यादव ने इतना बवाल खड़ा किया, उस आरजेडी की प्रत्याशी से उनका टक्कर भी नहीं है। पूर्णिया में पप्पू यादव का मुकाबला जेडीयू के संतोष कुशवाहा से बताया जा रहा है। इसमें भी पूर्णिया में पप्पू यादव के फेवर में माहौल बताया जा रहा है। पप्पू यादव से जुड़ा हर एक घटनाक्रम इस चुनाव में काफी नाटकीय और सस्पेंस से भरा रहा। किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जिस तरीके से हर रोज पूर्णिया में पप्पू यादव को लेकर खबर आ रही थी, कई मौकों पर ऐसा लगा कि इंडिया ब्लॉक से पप्पू ही पूर्णिया के प्रत्याशी होंगे। ये माना जा रहा था क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का जाप का विलय कराया था। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि पूर्णिया की जो सीट है वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पाले में जाएगी, कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसे आप जो भी कह लीजिए, लेकिन अंतोगत्वा वही हुआ। आरजेडी के पास ये सीट रही और आरजेडी ने किसे टिकट दिया? आरजेडी ने जेडीयू को झटका देकर आई विधायक उनकी बीमा भारती को टिकट दे दिया। अंत तक सस्पेंस बरकरार रहा। आखिर में जब आरजेडी ने बीमा भारती के नाम पर मुहर लगाई, तब जाकर पप्पू यादव भी, उनका भी गुस्सा सामने आया और उन्होंने आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी। यहां तक कि उन्होंने उनकी पार्टी को खत्म कर देने और राजनीतिक करियर खत्म कर देने का आरोप लगाया। और आपको याद होगा, कांग्रेस में पप्पू यादव जब अपनी पार्टी जाप का विलय करा रहे थे, उससे पहले उन्होंने मुलाकात की थी लालू यादव और तेजस्वी यादव से। तब भी ऐसा माना जा रहा था कि पप्पू यादव के लिए कुछ होगा, लेकिन अब जो भी कारण रहा हो, लोग ऐसा कहते हैं कि लालू यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते क्योंकि तेजस्वी के रास्ते में वो रोड़ा बनेंगे। यादव हैं और यादव के नेता अगर वो हो जाएंगे, फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तो ये सब बातें चलती हैं। तो इसी वजह से पप्पू यादव का पत्ता साफ किया गया पूर्णिया से। लेकिन पप्पू यादव तो पप्पू यादव ठहरे। उन्होंने ठान लिया था कि पूर्णिया से ही लड़ना है और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला था। पप्पू यादव ने कहा था कि 14 दिन तक उन्हें अपमानित किया गया, उनकी पार्टी खत्म की गई। इतनी नफरत क्यों? क्या किया था मैंने कहा था लालू को हम आपके बेटे को सीएम बनाएंगे, साथ में लड़ेंगे। ये कहते हुए पप्पू यादव भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। पप्पू यादव बिहार के कद्दावर राजनीतिक शख्सियतों में से एक है। अपने अब तक के सियासी सफर में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे हैं। पहली बार वह 1991 में सांसद बने, उसके बाद 1996, 1999 और 2014 में जीतकर संसद पहुंचे। 2015 में वह बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी भी बने थे। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इंडिया टुडे ने बिहार में एनडीए को 29 से 33 सीटें दी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 7 से 10 सीट मिलती दिख रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर लालू यादव और तेजस्वी को झटका लगा है। दरअसल यहां उन्होंने जेडीयू से आई बीमा भारती को टिकट दिया था। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में सामने आया है कि पूर्णिया में बीमा भारती मुकाबले में ही नहीं है। यहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव और जेडीयू के संतोष कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला है। पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस से टिकट मांगी थी, लेकिन महागठबंधन में यह सीट आरजेडी के खाते में गई थी। आरजेडी ने पप्पू को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। अब एग्जिट पोल बता रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच फाइट है। बीमा भारती रेस से बाहर है।
ये खबर लालू यादव और तेजस्वी यादव को झटका देने वाली है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल का अनुमान है, चुनाव के नतीजे 4 को आएंगे। तो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि पप्पू यादव जीतेंगे पूर्णिया में, लेकिन कई एग्जिट पोल में यह भी कहा गया है कि संतोष कुशवाहा रिटेन कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि देखिए पप्पू यादव तभी जीतेंगे जब यादव और मुसलमान गोल बंद होकर पप्पू यादव को वोट किए होंगे। तो ऐसा अगर किया है उन्होंने तो फिर पप्पू यादव को एज मिलता दिख रहा है। और पप्पू यादव युवाओं में भी खासे लोकप्रिय हैं, वो फिर चाहे किसी भी जाति के हों। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने पूरा अपना कैंपेन किया, मतलब मुझे लगता है कि ज़बरदस्त कैंपेन हुआ उनका। और एक एक आदमी से उन्होंने मुलाकात की, गांव-गांव जाकर मुलाकात की, 2 व्हीलर पर ही निकल जाते थे। तो एक हवा जरूर बनी पप्पू यादव की, लेकिन ये वोट में तब्दील होता है या नहीं, जीत पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि पप्पू यादव के साथ एक और बात है जो उनकी छवि रही है। अजीत सरकार के मर्डर में वो आरोपी रहे थे, जेल भी काटे। तो बंगाली समुदाय, बंगाली जात भी वहाँ पर पूर्णिया में ज़्यादा है। तो बंगाली तो निश्चित रूप से वोट नहीं देंगे पप्पू यादव को। और संतोष कुशवाहा के लिए कहा जाता है कि खासम खास है नीतीश कुमार के, और जेडीयू के कद्दावर नेता भी हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के फिराक में है वो। और अब जब चूंकि नीतीश कुमार आ गए हैं बीजेपी के साथ, मोदी के साथ, तो ऐसे में उनको हराना बड़ा मुश्किल लग रहा है संतोष कुशवाहा को। और बीमा भारती भी हैं। बीमा भारती चूंकि आरजेडी से हैं, तो आरजेडी का वोट बैंक जो होता है यादव और मुसलमान, और अपनी उनकी बिरादरी जो मंडल जाति से वो आती है, अवधेश मंडल, कुख्यात अवधेश मंडल की पत्नी है वो। तो मंडल समुदाय के लोगों ने उन्हें दिया है, बीमा भारती को दिया ही होगा, और जो लालू यादव का अपना वोट बैंक है। तो ऐसे में पप्पू यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हवा है पप्पू यादव के पक्ष में। तो अब देखना दिलचस्प होगा 4 जून को क्या नतीजे आते हैं, पप्पू यादव के लिए क्या होता है। अगर पप्पू यादव हार जाते हैं तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि राजनीतिक करियर उनका खत्म हो जाएगा, और अगर जीत जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले, फिर एक नई राजनीति शुरू होगी। सीमांचल के लिए बेहतरीन होगा, ये सीमांचल के लिए ज़रूर अच्छा होगा अगर पप्पू यादव जीतते हैं। बहरहाल जो उनकी छवि है और जो वोट परसेंटेज है, अगड़ी जाति ने पप्पू यादव को नहीं दिया है वोट। हालांकि कुछ सर्वे में कहा जा रहा है कि अगड़ी जाति के भी लोगों ने पप्पू यादव को दिया है, क्योंकि बदलाव चाहते थे वो। संतोष कुशवाहा 2 बार से सांसद रहे, एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। तो ऐसे में एग्जिट पोल जो है वो बता रहे हैं कि पप्पू यादव के पक्ष में हवा है, लेकिन संतोष कुशवाहा भी रेस में बने हुए हैं। तो कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है वहाँ पर। बीमा भारती कहीं नहीं है, बीमा भारती रेस में नहीं है, लेकिन सीधी लड़ाई पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच है पूर्णिया में। अब देखिए पूर्णिया का रण कौन जीतता है, पूर्णिया में सांसद कौन बनता है, लोग पूर्णिया के किसे संसद भेजते हैं। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, जो एग्जिट पोल हैं और जो हमने आपको बताए हैं उसके अनुसार आपका अनुमान क्या है? क्या लगता है आपको, पूर्णिया में पप्पू यादव जीत जाएंगे या फिर संतोष कुशवाहा रिटेन कर जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।